नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी व्यापार में। मैं हूं आपके साथ कंचन बैनर्जी। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी या मंदी के बारे में। आज हम बात करेंगे देसी चना, सरसों की खल और जीरे के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमान भी जुड़ेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे आज जीरे को लेकर, इसके साथ ही सरसों खल को लेकर और इसके साथ ही यहाँ पर और भी जीन्स को लेकर बातचीत होगी। जैसे कि लगातार हम प्रयास करते हैं कि अपने खास कार्यक्रम में मंडी में क्या कुछ भाव चल रहा है इसके बारे में आपको जानकारी दे सकें, साथ ही साथ मंडी में क्या कुछ खास आया है, फसलों को लेकर क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, इसकी जानकारी भी हम लगातार आपको देते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि एनएनएस द्वारा प्रकाशित व्यापार केसरी एक अखबार है, इसे भी आप ले सकते हैं। अगर मंडी से कोई भी आप भाव जानना चाहते हैं, किसी भी फसल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस अखबार को मंगाना आप ना भूलें। इस अखबार का नाम मैं आपको बता दूं, व्यापार केसरी एनएनएस द्वारा प्रकाशित है ये, और इस अखबार को मंगाकर आप इसमें तमाम जानकारियां पा सकते हैं। गेहूं में नई फसल आने तक तेजी किस तरह से कायम रहने वाली है, इसकी जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ फसल खराब से और तेजी, और साथ ही साथ क्या कुछ मंदा चल रहा है, भाव किस तरीके के चल रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी इस अखबार में आपको मिल जाएगी। नाम है इसका दैनिक व्यापार केसरी। अखबार आप मंगा सकते हैं और सारी जानकारियां पा सकते हैं। आज हम बात करेंगे देसी चने के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर सरसों की खल के बारे में, इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर जीरे के बारे में। तो हमारे खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ भाव चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे देसी चने को लेकर। देसी चना आखिर क्या भाव चल रहा है। पिछले 10 दिनों से देसी चने में लगातार गिरावट के चलते बाजारों में काफी दहशत का माहौल देखा गया था, लेकिन यहाँ सबसे खास और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जैसे ही सरकार की बिक्री कम हुई, उत्पादक मंडियों में माल की आपूर्ति घर पर ही बाजार फिर से मजबूत हो गया। अब ये इस पे एक बड़ा सवाल है कि आगे बाजार और तेज रहेगा या फिर मंदी देखने को मिलेगी। तो जिससे देसी चना नीचे के भाव से गत एक सप्ताह के अंतराल में 300 रुपए से बढ़कर 5350 रुपए तक पहुंच गया है। तो आज सबसे पहले देसी चने को लेकर बात करेंगे हम। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं यहाँ पर, वरिष्ठ कॉमोडिटी हैं यहाँ पर राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल आज हमारे खास मेहमान राजेश शर्मा से हम जानेंगे, यहाँ पर बात करेंगे देसी चने को लेकर। सर, जैसे कि सबसे पहला मेरा आपसे यहाँ पर यही प्रश्न होगा, देसी चने को लेकर मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसका? मंडियों में आजकल चने के भाव काफ़ी नीचे चल रहे हैं। जैसे हरियाणा की मंडी है, राजस्थान की मंडी है, वहाँ पे 5300, 5250 के आसपास भाव चल रहे हैं। यहाँ तक दिल्ली मार्केट का सवाल है, दिल्ली मार्केट में 5500 रुपये का भाव चल रहा है, लेकिन आगामी दिनों में इसमें तेजी आ सकती है क्योंकि सीजन समाप्ति की ओर है। यहाँ तक बुआई का प्रश्न है, इस वर्ष बुआई भी कम होने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि सरकार ने जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर सेबी ने चने के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद चने के भाव में गिरावट आनी आरंभ हो गई थी। तो वायदा कारोबार बंद लगा दिया था तो व्यापारियों का रुझान चने की ओर कुछ कम हो गया और भाव में गिरावट आने लगी। गिरावट का असर ये हुआ कि इस टाइम जब चने की बुआई हो रही है तो किसान चने की बजाय दूसरी जिन्स ले रहा है, जैसे सरसों ले रहा है या धनिया ले रहा है या अन्य कुछ फसल ले रहा है। नवीनतम जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर चने की जो बुआई है वो गत वर्ष की तुलना में काफ़ी पीछे चल रही है। अन्य राज्यों में भी चने की बुआई पीछे है और पीछे रहने का अनुमान है। जहाँ तक गत वर्ष का सवाल है, गत वर्ष देश में चने का उत्पादन लगभग 120 लाख टन हुआ सरकारी अनुमान के अनुसार, जो उससे पूर्व वर्ष यानी 2019-20 में 110 लाख टन था। इसको देखते हुए चने की उपलब्धता काफ़ी थी, लेकिन क्योंकि अन्य दालों के भाव बढ़े थे इसलिए चने के भाव में भी तेजी आ गई। इसकी अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए यहाँ पर राजेश जी, किस तरीके की क्वालिटी इस वक्त आ रही है मंडियों में? क्योंकि चने की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा चने का इस्तेमाल भी होता है। हर घर में चना मिल जाएगा आपको, देसी चने का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ऐसे में अगर क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है राजेश जी? चने की क्वालिटी, सीजन का अंत है तो क्वालिटी कुछ हल्की पड़ जाती है।
जहाँ तक खपत का प्रश्न है, खपत आगामी दिनों में इसमें और सुधार होगा। वैवाहिक सीजन है, बेसन की मांग ज़्यादा बढ़ेगी। बेसन की मांग बढ़ेगी तो भाव में कुछ सुधार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त चने की बुआई कम होने का अनुमान है। अगर बुआई कम होती है तो उत्पादन कम होगा। इसको देखते हुए लोग बाग चने का स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगा तेजी होगी। अगर किसान के पास स्टॉक है तो हो सकता है वो भी किसान चने को रोक ले। जी, देसी चने की अगर यहाँ पर राजेश जी बात करूं तो नीचे के भाव से गत एक सप्ताह के अंतराल में 300 रुपए से बढ़कर 5,350 रुपए लॉरेंस रोड पर बिक गया है। बाकी मंडियों की भी बात कर ले तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन मंडियों का क्या हाल है? वहाँ भी चना मंदा चल रहा है, लेकिन अगर वहाँ का चना इस टाइम दिल्ली मंगाया जाए तो लगभग 5600 रुपए के आसपास पड़ेगा, जबकि भाव दिल्ली में इससे कम है। तो दिल्ली बाजार में अभी भाव में तेजी की संभावना लग रही है। क्यों, मैं जैसे आपको बताया कि वैवाहिक सीजन के चना दाल और बेसन की मांग काफ़ी अधिक रहेगी। मांग अधिक होने के कारण भाव में सुधार की प्रबल संभावनाएं लग रही हैं। तो आगे इसमें तेजी आ सकती है या फिर अभी मंदा ही रहने वाला है चने का बाजार? चने के बाजार में कुछ सुधार होना चाहिए। अब सुधार कितना है ये डिपेंड करता है कि मांग कैसी रहती है। एक बात आपको बता दूं जस्ट जानकारी के लिए कि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में लगभग 1 लाख टन अधिक हुआ है। उसका भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर फर्क पड़ेगा और वहाँ बाजार नरम होंगे तो यहाँ भी उसका कुछ अंतर आएगा। जी, इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप दर्शकों से कहना चाहूंगी, हमारे एक्सपर्ट से अगर आप बात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर्स यहाँ पर फ्लैश होंगे, उन पर आप कॉल कर सकते हैं। लगातार नीचे नंबर्स फ्लैश होंगे, इन नंबर्स पर कॉल करके एक्सपर्ट से बात आप कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर कोई किसान भाई भी प्रश्न पूछना चाहता है तो वो भी हमें कॉल कर सकता है, डायरेक्ट आप कॉल मिला सकते हैं। नंबर्स देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। मंडी एक्सपर्ट से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। क्या चल रहा है बाजारों का भाव ताव, इसको लेकर बात कर सकते हैं आप। मंडियों का हाल कैसा चल रहा है, इस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कोई किसान भाई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़े हैं, किसान भाई सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम, आवाज आपकी आ रही है मुझे। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं भाई, पूछिए आप। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं चने का किसान हूँ और हालांकि जब मैं मंडी में जाता हूँ ना अपनी फसल लेकर चने की, तो मुझे वहाँ पे उचित दाम नहीं मिल पाते, परेशानियाँ काफी आती है। तो ये मुझे बोला जाता है कमी गिनवाई जाती है मुझे, मेरे जो चने की फसल है बार बार ये परेशानी होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? जी बिल्कुल, चने की जो फसल है, चने का जो इससे अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मंडी के उच्च अधिकारी से बात कीजिएगा और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिएगा, वो आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो विस्तृत जानकारी हमें भेजिएगा, हम उसको कोशिश करके आगे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हो और आपको चना बेचने में सुविधा रहे। बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम के बाद भी अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि विस्तृत जानकारी कार्यक्रम में हम नहीं दे पाते हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न है अगर आप, जैसे कि अभी एक भाई हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था यहाँ पर कि वो अपना चने के किसान है, लेकिन वो जब पहुँचते हैं राजेश जी तो उन्हें सही दाम उसका नहीं मिल पा रहा है, ये प्रश्न था इनका। तो आप इसके बाद कॉल कर सकते हैं और विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। पूरी टीम हमारे साथ एक्सपर्ट्स की बैठी होती है, इसके बाद कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं एक बार फिर से टॉपिक पर आऊंगी, बात हम यहाँ पर चने की कर रहे हैं। चने की बात करने के बाद यहाँ पर अब बात मैं करूंगी यहाँ पर सरसों की। सरसों खल की बात कर लेते हैं कि आखिर सरसों खल का क्या कुछ भाव ताव चल रहा है। राजेश जी, क्या चल रहा है मंडियों में सरसों खल का भाव ताव? सरसों के खल के भाव में आजकल गिरावट चल रही है और मंडियों में भाव चल रहा है 3100 से 3500 रुपए के आसपास चल रहा है क्वालिटी अनुसार। तो गिरावट का प्रमुख कारण है कि इस टाइम नई सरसों के भाव में मंदा आया है। सरसों के भाव मंदे का असर खल सरसों के भाव पर भी पड़ता है, तो यही कारण है कि इसमें मंदा आ रहा है। आगामी दिनों में इसमें और मंदा आ सकता है। उसका मेन कारण यही है कि सरसों का उत्पादन अधिक होने की अनुमान है, आशा है कि सरसों का उत्पादन अधिक होगा, तो किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिले तो इसलिए वो सरसों की बुआई अधिक कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार सरसों की बुआई गत वर्ष से काफ़ी अच्छी चल रही है। केवल राजस्थान में ही जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वहाँ पे काफ़ी आगे है।
एक अनुमान है कि सरसों की जो बुआई है गत वर्ष की तुलना में 25-30% तक अधिक हो सकती है। निसंदेह अगर इतनी बिजाई अधिक होती है और मौसम ने साथ दिया तो उत्पादन भी अधिक होगा। उत्पादन अधिक होगा, सरसों के भाव गिरेंगे तो खल सरसों भी नरम आएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले दिनों सरसों के भाव 9,000 के आसपास पहुंच गए थे। 9,000 के आसपास से गिर के अब 7,000 से कुछ कम आ गए हैं। तो उस भाव का गिरावट का असर खल सरसों के भाव पर भी आ रहा है। एक और किसान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए। एक और किसान भाई यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ नरवाना से। आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हेमराज है, मैं हरियाणा के नरवाना कस्बे से बोल रहा हूँ जी। जी अपना प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अभी हमारे यहाँ अभी नरमा की आवक आनी शुरू हुई है। अब नरमा का जो रेट है वो बहुत कम जा रहा है। हाँ। तो क्या आने वाले समय में नरमे का रेट बढ़ेगा? मैं स्टॉक करूँ इसका? जी देखिए, नरमा का भाव अभी कम जा रहा है, लेकिन नरमा में तेजी की संभावनाएं लग रही हैं। उसका कारण यह है कि इस बार काफ़ी उत्पादन कम हुआ है, कम होने की आशंका है और विश्व बाजार बहुत तेज चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि नरमा के भाव आगामी दिनों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो कपास के भाव और कॉटन के भाव हैं वो रिकॉर्ड स्तर पर बने हुए हैं। आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन भाव में अभी तक कोई गिरावट नहीं आ रही है। तो अगर सीजन कम होगा, जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा, खपत बढ़ेगी, तो इसका उत्पादन, इसके भाव में भी तेजी आने की संभावना लग रही है। तो अगर आप इसका स्टॉक करना चाहते हैं और विस्तृत में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के बाद आप कॉल कर सकते हैं। और भी एक्सपर्ट हमारे साथ पूरी टीम बैठी होती है। कोई प्रश्न आपका ऐसा है जिसे लेकर अभी आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप विस्तृत जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम के बाद भी एक्सपर्ट से बात करके आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। मंडी एक्सपर्ट से पूछे अपने सवाल, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई किसान भाई यहाँ पर अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। हमारा खास कार्यक्रम इसीलिए बना है ताकि आपकी समस्याओं को लेकर भी हम यहाँ पर सवाल उठा सके, आपकी समस्याओं को लेकर आपको जवाब दे सकें। तो मंडी के भाव क्या चल रहे हैं, सरसों में कितनी गिरावट आई है, क्या सरसों में तेजी आ पाएगी या फिर जीरे का क्या भाव चल रहा है, ऐसे कई जीन्स को लेकर हम बात करते हैं। तो एक और हमारे साथ किसान भाई रोहतक से राम हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सपर्ट से बात करने के लिए। राम, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नमस्कार जी। नमस्कार राम, आप सवाल पूछिए अपना। ये जी मेरे पास सरसों पड़ी है, काफी स्टॉक पड़ा है पीली सरसों का। तो सर बताइए कि इसका मैं स्टॉक रखूं, क्या करूं, ये जानकारी चाह रहा था। क्या सरसों का स्टॉक है आपके पास? सरसों का स्टॉक है? जी 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 मैडम जी। सरसों ऊंचे भाव काफ़ी देख चुकी है और जैसे कि जानते हैं कि आगामी समय में जैसे ही आवक शुरू होगी तो सरसों के भाव में गिरावट है। काफ़ी ऊंचे भाव बन चुके हैं। एक टाइम लगभग 9,000 पहुंच गया था, भाव कम आ गए हैं। तो बेहतर होगा कि आप इसको निकाल दें, धीरे धीरे करके निकालें, ताकि अगर भाव बढ़ते हैं तो आपको अच्छे भाव मिलते रहें। क्योंकि सरसों का उत्पादन इस बार अच्छा होने का उम्मीद है और अगर उत्पादन अच्छा होगा तो उसके भाव में गिरावट आएगी। एक और यहाँ पर राजेश जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ग्राहक की कमजोर होने से हाल ही में अगर मैं बात करूं तो सरसों खल के भाव ऊपर वाले भाव से 150 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है राजेश जी? देखिए, तो सरसों के भाव कम हुए हैं तो उससे उत्पादन लागत खल सरसों की कम आ गई है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी खल हैं, जो दूसरे पशु आहार हैं, खल बिनोला है, दूसरी खल है, उनके भाव भी कम आए हैं। चना चूरी है, चना छिलका है, बाजरा है, मक्का है, इनके भाव भी कम आ रहे हैं। जो खल सरसों की डिमांड थी, वो जो सस्ती वो आइटम है, उनकी वो डाइवर्ट हो रही है। जब वो डाइवर्ट होगी तो सरसों की बात से खल सरसों की मांग कम होगी और भाव कम आ जाएंगे। अभी भी लगता है कि अभी वो शायद मांग डाइवर्ट दूसरी तरफ हो जाए, क्योंकि दूसरे जो पशु आ रहे हैं वो सस्ते चल रहे हैं। दूसरा हरा चारा भी आ रहा है, उसका ही फर्क पड़ने वाला है। तो कुल मिला के सरसों की जो खल सरसों की मांग में गिरावट की संभावना लग रही है और उसका असर सरसों के भाव पर या खल सरसों के भाव पर। तो भविष्य में इसमें तेजी की संभावनाएं बनी हुई है राजेश? खल सरसों में अब तेजी नहीं लगती है। या तो भाव आसपास घूमते रहेंगे या मंदे आएंगे। जी।
सरसों में आई गिरावट और हरियाणा राजस्थान से सप्लाई सुधरने की अगर मैं बात करूं तो इसमें मंदे का बल मिला है, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा राजेश जी? नहीं, सप्लाई तो चना क्योंकि सीजन अंत हो रहा है, नई स्टॉक आने वाली है, तो किसान सोच रहा है कि अपना स्टॉक निकाल दूं कि भाव और ना गिर जाए। किस तरह की सप्लाई हो रही है? सप्लाई तो ठीक है, नॉर्मल चल रही है, क्योंकि सरसों का स्पॉट उतार रिकॉर्ड था, लेकिन एक अनुमान के अनुसार तकरीबन जो स्टॉक था वो किसान निकाल चुका है। किसान के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, जो स्टॉक इस टाइम व्यापारी के पास है। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ किसान भाई भी जुड़ रहे हैं जो एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ एक और किसान यहाँ पर जुड़ गए हैं, रुकम पाल हमारे साथ सिरसा से जुड़ गए हैं। रुकम पाल, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप पूछिए। सर नमस्कार, मैं रुकम पाल बात कर रहा था जी। मेरे को अपने सरसों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। जैसे हम सरसों बोते हैं, हम उगाते हैं और मंडी में उस रेट नहीं मिलती इस तरह हम मंडी में देते हैं। हेलो, अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। सर नमस्कार, मैं रुमपल पाल बोल रहा था सिरसा से। मेरे को अपनी सरसों के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। जिस तरह हम सरसों बो रहे हैं, उसकी कटाई सिंचाई कर रहे हैं, तो हम जो अब मंडी में जो हम बेचने जाते हैं तो उसके वो जो भाव हैं वो हमें सही से नहीं मिल पा रहे हैं। ये सरसों के भाव सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है, और नाफेड और हाफेड ये दोनों फसल के टाइम में सरसों खरीदते हैं। अगर सरसों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से नीचे आते हैं तो ये दोनों संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, ये सरसों की खरीद करती हैं। पिछले साल भी इन्होंने खरीद की थी, और पिछले साल तो हाल तक इनको सरसों मिला ही नहीं था बिल्कुल भी, तो भाव काफ़ी अधिक थे। किसानों ने बजाय नेफेड और सरकारी संस्थाओं को देने के मार्केट में माल बेच दिया था, तो वो बेच सकते हैं या आप अपने पास रोक सकते हैं। तो और भी कोई किसान भाई कॉल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। राजेश जी, जैसे कि लगातार कई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, उनका प्रश्न यही है कि उन्हें सरसों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण होगा? क्योंकि कई किसान ऐसे जुड़े हैं जिनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है, उनकी शिकायत है यही। हाँ, उसके दो कारण हैं। एक तो कई बार सरकारी अंकुश होने के कारण खाद्य तेलों के भाव में कमी आ जाती है, विदेशों से खाद्य तेल अधिक आ जाते हैं, सस्ते इंपोर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो जो मिल मालिक है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, इसलिए वो सरसों नहीं खरीद पाता है। क्योंकि जब भी कोई तेल सस्ता मिलेगा, बाहर से सस्ता मिलेगा, तो लोकल उद्योग पर प्रभावित होगा। जब घरेलू उद्योग प्रभावित होगा तो उसकी वजह से किसान को, जो मिल मालिक है वो किसान को सही भाव नहीं दे पाएगा। क्योंकि किसान से कोई भी व्यापारी है या उद्योगपति है, उसका मकसद होता है कि वो कारोबार करके दो पैसे कमाए। अगर सरसों से महंगी मिलती है, सरसों, किसान कहता है मेरी सरसों ऊंची, तो सरकार कहती है मेरे तेल नीचे, भी तेल से खाद्य तेल के भाव नीचे रहने चाहिए। तो इसी वजह से ये होता है कि किसानों को कई बार सरसों के दाम ठीक से नहीं मिल पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे साथ फतेहाबाद से एक और किसान भाई जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ब्रजमोहन, अपना प्रश्न पूछिए। राम राम जी। राम राम जी, पूछिए। ये मेरा प्रश्न ये है कि हमारा जो ये एरिया है राजस्थान का लगता है जी थोड़ा, तो हम यहाँ देसी चने की खेती करें जी काफी लंबे टाइम तक, लेकिन पिछले 10 साल इसे हो लिया हमारे गले कि देसी चने का भाव कौन मिले जी मारती मंडी में लेके जाओ, जो भाव कम है ऑर्डर रेट कौन दें जी। एक हम के करा घर स्टॉक रखा तो मुझसे खा जाए, गुण लग जाए, बेकार हो जाए, फिर डांगरा ने पाना पड़ा। के कराए देसी चने का जी, बताओ क्या खेती करनी छोड़ दिया? क्या आगे आम बढ़ने की संभावना? ईसा को सलाह दे दीजिए, कोई सलाह देनी को नहीं मिला ईसा। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि सरकार जो है दालों की, दालों में सभी दालों की, उड़द है, मूंग है, चना है, अरहर है, और सरसों है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इन सब की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीद करती है। अब आपके यहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि पिछले साल भी लोगों से नाफेड ने और हैफेड ने, उन लोगों ने चने की खरीद की थी, सरसों की खरीद की थी। चना काफ़ी मात्रा में चने खरीदा था, बाद में सरकार ने इसको आगे बेचा है। तो अब ये देखना है कि वहाँ क्यों नाफेड की खरीद नहीं होती है। आपके वहाँ के अधिकारी हैं या आपने जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बोलिए कि आपके एरिया में भी नाफेड या हाफेड की खरीद होनी चाहिए, ताकि आपको कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिले ना, जिसकी सरकार गारंटी देती है, वो तो आपको मिलना चाहिए। और वो मिलने का सिर्फ एक ही है कि आप हैफेड या नाफेड से पास जाइए कि वो चना खरीदें। अब विशेष बात तो चने के भाव ये होते कि उनको
सरकारी एजेंसी को चना बहुत कम मिला था, सरसों तो मिली नहीं थी कि सब किसानों ने बाजार में बेची थी। तो आपको देखिएगा समस्या का आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जीरे के बारे में। सरसों खल पर हमने बात कर ली है, इसके साथ ही देसी चने पर भी बात हो गई है। अभी हमें बात करनी है जीरे पर, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी आपको मंडियों से संबंधित चाहिए, अगर आप यहाँ पर भाव ताव को लेकर किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो NNS द्वारा प्रकाशित दैनिक व्यापार केसरी ये अखबार है, इसे आप मंगा सकते हैं। दैनिक व्यापार केसरी ये अखबार आप मंगाइए, इसमें आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। क्या कुछ मंडी का भाव चल रहा है, क्या कुछ भाव ताव चल रहे हैं, वो भी आपको इस अखबार में मिल जाएगा। इसके साथ ही फसलों को लेकर भी जो जानकारी है वो भी आपको इस अखबार में मिल जाएगी। जैसे कि आज इस अखबार की जो मेन हेडलाइन है वो यही है कि गेहूं में नई फसल आने तक तेजी कायम। इस पर अगर कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप मंडी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आसानी से आपको मिल नहीं पाती हैं, तो ऐसे में क्या करना है, इस अखबार को मंगाना है। ये अखबार आप मंगाएंगे, इस अखबार में तमाम जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अखबार का नाम एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, दैनिक व्यापार केसरी NNS द्वारा प्रकाशित है। इस अखबार को मंगाकर बड़े ही सरल तरीके से आप तमाम जानकारी इसमें पा सकते हैं। इसके साथ ही टीवी स्क्रीन पर अभी नंबर्स हम फ्लैश करेंगे। कोई किसान भाई अगर कॉल करना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। मंडी एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके जो भी प्रश्न किसान पूछना चाहते हैं, अगर आपको सही दाम नहीं मिल पा रहा है अपनी फसलों का, यहाँ पर अपनी जीन्स का सही आपको दाम नहीं मिल पा रहा है, सही भाव ताव नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि कई कारण होते हैं जिसकी जानकारी कई किसान भाइयों को भी नहीं होती है। तो आप फोन कर सकते हैं, निसंदेह आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी यहाँ पर दिया जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पर अपने कार्यक्रम पर और अब बात करते हैं जीरे को लेकर। राजेश जी से जानते हैं। राजेश जी, मंडियों की बात कर ले तो जीरा क्या भाव ताव चल रहा है? जीरा इसकी प्रमुख मंडी ऊंझा है और ऊंझा के अंदर इस टाइम भाव चल रहे हैं 2700 साढ़े 2700 रुपये प्रति 20 किलो। तो ये भाव काफ़ी टाइम से लगभग स्थिर पड़े हुए हैं और इसमें ज़्यादा मंदा तेजी फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन आगामी समय हो सकता है कि जीरे में कुछ तेजी आ जाए, क्योंकि जीरे की जो बुआई है वो भी काफ़ी गत वर्ष से काफ़ी पीछे चल रही है और कुछ व्यापारी जो या किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जीरे की जगह दूसरी फसलों को बुआई कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे दाम उनसे मिल सकें। तो यही कारण है कि जीरे का भाव में ज़्यादा इस टाइम नहीं तेजी आ सकती है। जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसके अंदर 300 हेक्टेयर पे भी 300 हेक्टेयर पर ही जीरे की बुआई भी हो पाई है, जो आगामी समय में बढ़ सकती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कब तक बढ़ती है। जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, निर्यात गत वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग 3 लाख टन हो गया था, जो उससे पहले 2,14,000 टन था। बहरहाल इस वर्ष अप्रैल अगस्त के अंदर, अप्रैल से अगस्त के दौरान जीरे का उत्पादन 1.24 लाख टन हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 12% कम है। संभावना है कि आगामी दिनों में जीरे के निर्यात मांग आ सकती है और जीरे के भाव में सुधार हो सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है। एक बार फिर से दर्शकों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस अखबार को आप जरूर मंगाएं। इस अखबार में तमाम जानकारियां जो है वो आपको मिल जाएगी। दैनिक व्यापार केसरी इस अखबार का नाम है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां यहाँ पर आपने दी और मंडियों के मोल भाव पर, यहाँ के भाव ताव पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। तो आज हमने यहाँ पर बात की है मंडियों में जीरा क्या भाव चल रहा है, इसकी बात करी है। जीरे के साथ ही यहाँ पर छुटपुट मात्रा में बिजाई शुरू हो गई है। जीरे की नई फसल की बुआई में कमी आने की आशंका हालांकि लगातार जताई जा रही है। जीरे पर बात हो गई। जीरे के साथ ही हमने चने पर भी बात करी है। चने की क्या कुछ यहाँ पर भाव ताव चल रहे हैं उस पर बात की है। सरसों खल पर भी हमने बात की। ग्राहक की कमजोर होने से हाल ही में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सरसों पर भी काफी ज्यादा इसका फर्क पड़ा है। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। विशेष आभार NNS मीडिया ग्रुप, दैनिक व्यापार केसरी न्यूज़पेपर पर।